Yes, so the student of class 10. Today we will be studying the next part of CBSE class 10 chemistry. And the name of the chapter is acid, base and salt. Acid, base and salt. And this is the part 2. पार्ट फर्स्ट में हम लोग एसिड बेस के डिफरेंस के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि इस कंडीशन में एसिड होगा, इस कंडीशन में बेस होगा। और सॉल्ट के लिए हम ये भी देखते हैं कि जब एसिड को बेस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट फॉर्म करेगा। और इस सिचुएशन में सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कुछ सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट का हमें बेसिकली प्रिपरेशन और उसके यूजेस को पढ़ना है। जिसमें कि फर्स्ट है हमारा नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्ट दिया हुआ है NaCl। इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखेंगे पार्ट 2 के सारे पार्ट को, हर एक टॉपिक को ध्यान से केयरफुली देखेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी राइज कर सकते हैं। और इसका जो कॉमर्शियल नेम है, कॉमर्शियल नेम इसका कॉमर्शियल नेम इसको हम कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। हमें क्या करना है, जैसे जो NaCl है बेसिकली हमें ओशन या फिर रॉक सॉल्ट से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ और सॉल्ट हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो NaCl के थ्रू हम कुछ और भी सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको कुछ डिफरेंट सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रोसेस करना होगा। that process is called electrolysis of NaCl solution. Electrolysis of NaCl solution is electrolytic of sodium chloride solution. हमें क्या करना होगा कि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा। और होता क्या है बेसिकली, जैसे इस लेसन में हमारा NaCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन, और इस NaCl के सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। सारे सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, सिर्फ NaCl वाले सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें दो रॉड होंगे, एक रॉड हमारा पॉजिटिव होगा और एक रॉड हमारा नेगेटिव होगा। दिस इज योर पॉजिटिव रॉड, दिस इज योर नेगेटिव रॉड। दिस पॉजिटिव रॉड इज कॉल्ड एनोड एंड दिस कैथोड। यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये इस NaCl के सॉल्यूशन में जैसे ही ये सॉल्यूशन बना NaCl का, ये टू डिफरेंट टाइम में स्प्लिट होगा, Na+ एंड Cl-। अब यहाँ देखेंगे कि जो हमारा Cl है, Cl- वो किधर जाएगा, पॉजिटिव रॉड के पास, और Na+ कहाँ जाएगा, नेगेटिव रॉड के पास। यानी ये एनायन कहाँ जाएगा, एनोड के पास, और ये कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड के पास। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये हमारा एनोड रॉड है, पॉजिटिव रॉड, और इसके पास हमारा Cl- जा रहा है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस रॉड को देगा
और क्लोरीन का एक एटम बनाएगा, Cl का एक एटम बनाएगा। अब ये वेट करेगा दूसरे एटम, दूसरे इलेक्ट्रॉन के जाने की, और जैसे ही ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस रॉड के पास जाएगा तो यहाँ से जैसे ये Cl2 फॉर्म करेगा तो इस एनोड रॉड के पास से हमें क्लोरीन के बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। मींस फर्स्ट क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रॉड के पास जाएगा, Cl फॉर्म करेगा, क्लोरीन फॉर्म करेगा और वेट करेगा सेकंड इलेक्ट्रॉन के जाने का, और जैसे सेकंड इलेक्ट्रॉन इस रॉड के पास जाएगा ये Cl2 के बबल्स जो है इस एनोड रॉड के पास से निकलते हुए दिखाई देंगे। और कैथोड रॉड के पास क्या होता है? कैथोड रॉड के पास Na+, और ये क्या करेगा, इस कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये सोडियम का सॉलिड फॉर्म करेगा। मींस ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये सोडियम का सॉलिड फॉर्म करेगा। और अगर इस सोडियम को अगेन वाटर के साथ अगर रिएक्ट कराया जाए तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होंगे। आई होप कि टॉपिक्स क्लियर होंगे। हमें NaCl जो सोडियम क्लोराइड है इसका कमर्शियल में कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट है। ये सोडियम क्लोराइड में बेसिकली ओशन या रॉक सॉल्ट से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ और भी सॉल्ट, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट अगर हमें बनाने हैं इसके लिए क्या करना होगा, इस NaCl के सॉल्यूशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो जैसे इस NaCl के सॉल्यूशन को NaCl का सॉल्यूशन स्प्लिट होगा, ये टू डिफरेंट आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, Na+NCl- Na+ जाएगा, फिर Cl- जो आयन है वो जाएगा एनोड के पास और जो कैटायन हो जाएगा कैथोड के पास। और इस NaCl के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। अब इस पॉजिटिव डॉट के पास क्या होगा, जो Cl- जा रहा है ये Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन इस रॉड को देगा तो क्या बनेगा, पहले क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन, और वेट करेगा सेकंड इलेक्ट्रॉन के आने की। जैसे सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा ये Cl2 के बबल्स जो है एनोड के थ्रू निकलते हुए दिखाई देंगे। और क्या होता है कैथोड रॉड के पास, कैथोड रॉड के पास हो जा रहा है ये कैटायन क्या करेगा, इस रॉड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये सोडियम का सॉलिड बनाएगा, और जब इस सोडियम के सॉलिड को वाटर से रिलीज कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारा प्रोड्यूस होगा। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा, इसे हम एल्कली बोलते हैं, एल्कली। और इस पूरे फॉर्मेशन में तीन डिफरेंट टाइप के हमारे सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहला है क्लोरीन, सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है और एक सॉल्ट है, और एक हाइड्रोजन गैस। तो सिंस यहाँ एल्कली और यहाँ पे क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस। अब हमें क्या यहाँ पढ़ना क्या है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है या फिर जो आपसे बोर्ड में पूछने वाला है वो यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन। सबसे फर्स्ट में अगर हम क्लोरीन का देखें तो ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। अब ये वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट मींस दैट इज ये डिसइंफेक्टिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। infecting
वाटर कन्वर्ट्स इनटू डिसइंफेक्टिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग वाटर। फर्स्ट यूज इसका है, इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। नंबर सेकंड है क्लीन द स्विमिंग पूल, इट इज यूज्ड टू क्लीन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल को क्लीन करने में इसका यूज होता है, स्विमिंग पूल। नंबर थर्ड यूज का यूज है, दिस इज ये एक अच्छा पेस्टिसाइड्स के काम में लाया जाता है। इस पेस्टिसाइड में जो कीटनाशक दवा होता है, जो कीटनाशक मेडिसिन होता है, सही पेस्टिसाइड बोलते हैं। ये पेस्टिसाइड के फॉर्म के लिए बहुत अच्छा यूजफुल है। इट इज यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। नंबर 4 में इसका यूज used in CFC and PVC. It is used in CFC and PVC. अब ये CFC क्या है? तो CFC हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो PVC है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका यूज हम CFC और PVC में करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हमारा क्लोरीन का यूज है। और ये सारे यूज जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसका यूज पूछेगा या इसका प्रिपरेशन पूछेगा या इसका कॉमन नेम या इसका कमर्शियल नेम, ठीक है, क्या पूछेगा। तो इसके लिए सारे टॉपिक्स हम यहाँ क्लियर कर दिया है। नंबर सेकंड हम देखेंगे जो हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है, इस हाइड्रोजन गैस का यूज क्या है? यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के हम यूज लेते हैं। एक्चुअली ये हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल है, मींस जल्द भी आग पकड़ लेता है। तो इसे एज एन फ्यूल हम यूज करते हैं, वो भी कहाँ? इंडस्ट्रियल एरिया में। तो इट इज यूज्ड एज फ्यूल, इट इज used as fuel in industrial area. Number 2 में अमोनिया के प्रोडक्शन में भी हम इस हाइड्रोजन का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। नंबर 3 जो नंबर 3 यूज है इसका यूज हम मार्गरीन मैन्युफैक्चर के लिए करते हैं। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मार्गरीन। अब ये मार्गरीन क्या होता है? मार्गरीन जैसे मार्केट में जो बटर मिलता है वही बटर होगा, लेकिन आर्टिफिशियल बटर होगा। मार्गरीन क्या है? आर्टिफिशियल बटर है, आर्टिफिशियल बटर। ये कुछ कॉमन यूजेस है हमारे हाइड्रोजन गैस के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड हमारा सॉल्ट जो अल्कली है जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका यूज क्या है? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज है। तो नंबर फर्स्ट यूज है
ये हमारे मेटल को डिग्रीस करता है, मीन्स जितने ग्लिसिंग वाले मेटल होते हैं उसको डिग्रीस करता है। इट इज यूज्ड फॉर डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। नंबर टू में जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उस आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने में इससे अल्कली का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल फाइबर। जितने भी पॉइंट्स यहाँ नोट किए जा रहे हैं सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में कॉपी करते जाएंगे। ये एक तरह से आपका ये नोट्स तैयार हो रहा है ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर थर्ड, इसका यूज हम पेपर फैक्ट्री में भी करते हैं। इट इज यूज्ड इन पेपर फैक्ट्री। नंबर फोर, इसका यूज है इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। इसका यूज हम सोप और डिटर्जेंट फॉर्मेशन में करते हैं। इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। अब यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलकर ये दोनों, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके एक और नया सब्सटेंस, एक और नया केमिकल फॉर्म करने वाले हैं। और सेकंड में ये क्लोरीन इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करने वाला है। तो इसके फॉर्मेशन का भी जो यूज है वो मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट में जो हमारा रिएक्शन होगा वो क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ होगा, मींस Cl2 + H2 टू फॉर्म HCl। बैलेंस नहीं है, बैलेंस आपको करना है। अब इसका यूज क्या होगा? अब इस HCl का यूज क्या होगा? ये HCl होगा, तो सबसे फर्स्ट इसका यूज है इट इज यूज्ड टू क्लीन स्टील वाले किसी प्रोडक्ट को ये क्लीन करने के काम आता है। नंबर थर्ड, अमोनिया क्लोराइड के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या है? NH4Cl। नंबर थर्ड जिसका यूज है, इसका यूज हम मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक में करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक। ये हमारा क्लोरीन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से जो भी हमारा सब्सटेंस या केमिकल बना है उसका यूज है यहाँ पे। नेक्स्ट हम रिएक्ट कराएंगे इस क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इसके रिएक्शन के बाद जो भी फॉर्म होने वाला है उस फॉर्मेशन का हमें यूज करना है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन ये नंबर फर्स्ट था। नंबर सेकंड, ये क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक ब्लीच फॉर्म करेगा। और ये जो ब्लीच ने जो हमारा टेक्स्ट बुक में दिया है ये एक डिफरेंट टाइप का ब्लीच है जिसका यूज हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। ये जो कॉस्मेटिक में हमारा यूज होता है या फिर जो फैब्रिक्स में हमारा यूज होता है ये वो आप ब्लीच है।
इट इज यूज्ड, इसका एक कॉमन भी है, इट इज यूज्ड इन फैब्रिक्स एंड कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में भी वो HCl का यूज है और यहाँ पर भी जो हमारी जिस फॉर्मूला है वो भी कॉस्मेटिक, लेकिन यहाँ पे केवल कॉस्मेटिक है और इस वाले में ध्यान देंगे फैब्रिक थिंग्स एंड कॉस्मेटिक थिंग्स। इसमें हमारा ये यूज होने वाला है। अब हमें जो नेक्स्ट सॉल्ट देखना है वो क्या है, नंबर 2 में। ये सारे नंबर 1 के थे, नंबर 2 में देखें जो नंबर सेकंड है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 2 है ब्लीचिंग पाउडर। और ये ब्लीचिंग पाउडर एक कॉमर्शियल नेम है, ये कॉमर्शियल नेम है, कॉमर्शियल नेम। और इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। CaOCl2 और इसका जो केमिकल नेम है इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन को देखेंगे, इससे तैयार कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए सिंपली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन पास करेंगे और क्लोरीन पास करने पर ये हमारा फॉर्म मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। CaOCl2 प्लस H2O और यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो प्रिपरेशन को ध्यान से याद कर लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन के लिए हमें लिखा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पास करना है, क्लोरीन फॉर्म में करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमें इसका यूज देखना है, इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस देखना है। तो फर्स्ट यूज है इसका, सबसे फर्स्ट इसका यूज हम कॉटन और लिनन के जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उसमें इस कॉटन और लिनन के फैब्रिक्स को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग cotton and linen in textile industries, in textiles industries and in textile industries and for bleaching washed clothes and for bleaching washed clothes। नंबर सेकंड जो इसका यूज है वो है, ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर साफ देख सकते हैं ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी अपने सामने वाले केमिकल को ये बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर थर्ड जो इसका यूज है, इसका यूज हम जर्म्स को मारने के लिए या फिर जो हमारे वाटर में जर्म्स होते हैं उस जर्म्स को मारने के लिए इसका यूज करते हैं, इस ब्लीचिंग पाउडर का। तो इट इज used to kill germs, it is used
to kill germs and make water free from them. And make water free from them. नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा, नंबर 3 बेकिंग सोडा। और ये बेकिंग सोडा हमारा कॉमर्शियल में है, कॉमर्शियल में फॉर्मूला क्या है इसका, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हेडिंग देकर नोट करेंगे ताकि एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम ना आए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। और इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे फर्स्ट में इस बेकिंग सोडा में हम पहले इसके प्रिपरेशन को देखते हैं। और इसका जो प्रिपरेशन है इसके प्रिपरेशन के लिए सिंपली हमें 4 डिफरेंट केमिकल लेने होंगे, NaCl, H2O, Cl2 एंड NaCl। NaCl, H2O, NH3 एंड Cl2 means sodium chloride, हाइड्रोजन ऑक्साइड, NH3 अमोनिया है, NH2 हो गया है NH3, और Cl2 नहीं, यहाँ पे हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेना होगा। यानी हमें 4 डिफरेंट सब्सटेंस या केमिकल्स लेने होंगे। फर्स्ट NaCl, सेकंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, थर्ड अमोनिया एंड फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्म क्या होगा, NH4Cl plus NaHCO3, this is your baking soda is सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट में हमें इसका यूज पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट जो इसका यूज है, इसका यूज है जो सबसे फर्स्ट यूज है, इसका यूज हम फर्स्ट में बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर। It is used to prepare baking powder. Baking powder. This is number first. और बेकिंग पाउडर में भी होता क्या है कि हम बेकिंग सोडा में कुछ एडिबल एसिड देते हैं। इस बेकिंग सोडा में हम कुछ एडिबल एसिड देंगे, और वो एडिबल एसिड क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल टार्टारिक एसिड। और उस टार्टारिक एसिड को हम बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म करेगा, बेकिंग पाउडर फॉर्म करेगा। नंबर 2 में इट इज यूज्ड इन इडली या डोसा, ये दो ऐसे चीज हैं जिसमें हम इस बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और इसका यूज क्यों करते हैं, ताकि वो इडली या डोसा हमारा कुछ फ्लॉपी हो जाए। इट इज यूज्ड इन इडली एंड डोसा इडली और डोसा में भी इसका यूज करते हैं हम। नंबर 3, घर में जो पकौड़ा बनता है उस पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन पकौड़ा टू
क्रिस्पी, इस पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। नंबर 4, ये एक एंटासिड के भी काम में आता है। इट इज यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड इस वजह से क्योंकि ये जो हमारा बेस है ये एक वीक बेस एज ए वीक बेस वीक सॉल्ट है। ये जो हमारा सॉल्ट है ये हमारा एक वीक सॉल्ट है। कैसा ये सॉल्ट हमारा फॉर्म हुआ है? ये वीक सॉल्ट है। तो हम नोट करें, ये हम नोट कर लें ये कैसा सॉल्ट है? ये वीक सॉल्ट है। और वीक सॉल्ट होने की वजह से ये एज ए एंटासिड भी इसको यूज कर सकते हैं। एंटासिड मींस हो जाएगा जो हमारे बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उस एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। Antacid means as a acidity. Antacid means as acidity. Number 5 जो use है इसका, it is used in soda acid in fire extinguisher. Means fire extinguisher में जो हमारा केमिकल यूज होता है उस केमिकल को बनाने में भी इस बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड इन फायर एक्सटिंग्विशर। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड इन फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है वो नेक्स्ट सॉल्ट है नंबर 4। नंबर 4 सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। जो कॉमर्शियल है कॉमर्शियल नेम वो है वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है Na2CO3 into Na2CO3 into 10H2O। और इसका जो केमिकल नेम है केमिकल नेम इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ 10 है, 10 को हम लोग डेका बोलते हैं, डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसके फॉर्मेशन के लिए हम क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट, और इसमें हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो फॉर्म क्या करता है हमारा Na2CO3 into 10H2O। अब एक से ध्यान देंगे कि जहां पर इस टाइप का कोई भी फॉर्मेशन आता है, ऐसा नहीं है कि वाटर इस सोडियम कार्बोनेट में आकर के इसको गीला करेगा। इसको ये गीला नहीं करेगा, ये वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये एक रेगुलर सेल के फॉर्म में आ जाएगा। और रेगुलर सेल के सबसे अच्छे पहचान के लिए ये चीज ध्यान देंगे, कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन होगा इनटू समथिंग H2O। यानी ये जो डॉट वाला सिंबल है, ये डॉट वाला सिंबल ये शो करेगा कि ये
रेगुलर शेप एक फॉर्म कर रहा है, ऐसा शेप फॉर्म कर रहा है, ये एक रेगुलर शेप फॉर्म कर रहा है। मीन्स इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर NaCl की बात करें सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड का भी क्या है कि एक रेगुलर शेप होता है और इसमें बहुत सारे Na+Cl- के आयन जो है इस रेगुलर शेप में होते हैं। उसी टाइप से ये Na2CO3 × 10H2O एक रेगुलर शेप होगा, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर ये रेगुलर शेप के लिए हो गया, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर इरेगुलर शेप है, अगर किसी भी सॉलिड का इरेगुलर शेप है, तो अगर रेगुलर शेप है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, और अगर वो इरेगुलर शेप दे रहा है, डिफरेंट टाइप के शेप दे रहा है, उसे हम बोलते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फस ये चीज ध्यान रखिएगा। रेगुलर शेप में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ इस टाइप का प्रॉपर्टी करेगा, इरेगुलर शेप में इसे हम बोलते हैं एमॉर्फस। इसमें हमें सबसे फर्स्ट जो पढ़ना है इसके यूजर्स के बारे में पढ़ना है। इसके यूजर में दो नंबर फर्स्ट है, इसका नंबर फर्स्ट यूज हम बोराक्स को प्रिपेयर करने में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बोराक्स। नंबर टू, नंबर सेकंड यूज है इसका यूज पेपर इंडस्ट्री में पेपर को प्रिपेयर करने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री टू प्रिपेयर पेपर। पेपर इंडस्ट्री में पेपर को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है, और ग्लास ग्लास इंडस्ट्री में भी करते हैं ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए। इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री टू प्रिपेयर ग्लास। और एक और इसका यूज है, इसका यूज हम वाटर से जो हार्डनेस होता है, जो हार्ड वाटर होता है, उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर अगर बोले तो वाटर का हार्डनेस जो है ये रिमूव करता है। तो इट इज यूज्ड टू रिमूव, इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट, ये हमारा लास्ट जो पार्ट लिया है वो है पीओपी। मैक्सिमम लोगों के घर में पीओपी का काम होता है। इससे पीओपी के बारे में बात हो रही है। पीओपी इसका जो कॉमर्शियल है इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसा कॉमर्शियल में वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है CaSO4 into half H2O, CaSO4 into half H2O। अब इसके प्रिपरेशन के लिए हमें बेसिकली जो इसका प्रिपरेशन है, इसके प्रिपरेशन के लिए हमें लेना होगा CaSO4 into 10H2O। अब ये CaSO4
into 10H2O, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। ये हमारा हीट होगा एंड टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या फॉर्म करेगा, CaSO4 into half H2O plus 1/2 H2O, 1/2 H2O। और ये हमारा जो फॉर्म हुआ है, जैसे इसका हम केमिकल नोट करना होगा। इसका केमिकल जो नेम है, इसका केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। अब इसमें हम इसका यूजेस देख लें। इसका यूजेस बेसिकली सभी बच्चों को पता होगा। जो हमारे घरों में सीलिंग का काम होता है, तो सीलिंग के काम के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ देखिए नंबर फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू मेक सीलिंग at home, at home। नंबर सेकंड, बॉडी के किसी पार्ट का अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए, उस फ्रैक्चर में हम इसका यूज करते हैं, इस क्लास का पेरिस का यूज करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूजेस है, तो इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू सेट बोन, इट इज यूज्ड टू सेट bone after fracture, after fracture। और नंबर थर्ड जो है, नंबर थर्ड इसका जो है स्टैचू बनाने में, जैसे कोई भी मैं जो स्टैचू मार्केट से खरीद कर लाते हैं, वो स्टैचू भी उसी तरह पेरिस से बना होता है। तो इट इज यूज्ड टू मेक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये 5 डिफरेंट हमारे सॉल्ट दिए हुए थे। उस सॉल्ट में हमें इसका कमर्शियल नेम, फार्मूला और केमिकल नेम और प्रेजेंटेशन और ये इसमें पढ़ना है हमें। और इसी से भी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे, इसी सारे टॉपिक से राइट होंगे। टॉपिक फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट हमारा सॉल्ट नेम, फार्मूला, और इस सॉल्ट नेम का जो कमर्शियल नेम है वो, इसके बाद केमिकल नेम, प्रिपरेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन नेम। और जहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं किए हैं, और बैलेंस का जो ट्रिक है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जितने भी यहाँ पे रिएक्शन किए गए हैं, तो सारे को बैलेंस भी करना है, और जो बैलेंस होगा उसे समझेंगे। और नेक्स्ट हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उस सॉल्ट का यूज कहाँ पर होगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट होता है। एक वीडियो और इसके इस चैप्टर से क्रिएट होगा, और उस वीडियो में कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, इस कॉमन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।